जीवन में सार्थकता जरूरी है और कुछ नहीं जरूरी है। जीवन को सार्थक करने वाला कोई काम मिल जाए तो बहुत अच्छा, फिर इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं। पर ऐसा तो नसीब वालों के साथ ही होता है, और नसीब से मेरा तात्पर्य तुम्हारे चुनाव से है। 1000 में से 999 लोगों के पास कोई ऐसा ऊंचा लक्ष्य मकसद नहीं होता जिसको वो अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकें। तो उनको शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि शादी नहीं करेंगे तो बड़ा उपद्रव करेंगे। उनके मन में ये शिकायत, ये खलिश रह जाएगी कि बाकी दुनिया को तो कुछ खास मिल गया, हम ही चूक गए। बहुत लोग होते हैं जिन्होंने शादी नहीं की होती और फिर पछता रहे होते हैं। पहले तो कुछ आदर्शों के मारे, कुछ अकड़ के मारे कह देते हैं कि नहीं करेंगे। बात थोड़ी क्रांति की लगती है, लगता है कि विद्रोही कहलाए। सारी दुनिया शादी करती है, इन्होंने शादी नहीं करी। पर 35, 40, 45 का होते होते फिर गुब्बारा पिचकने लगता है। फिर कहते हैं कि इससे भला तो वही है कि कर ही लेते। ये अध्यात्म की राह, इस पे कुछ मिल तो रहा नहीं है। हमसे भले तो वही हैं जिनके चंगू मंगू आ गए। हमको ना तो ब्रह्मा विष्णु मिल रहे हैं, ना चंगू मंगू मिल रहे हैं। अब ब्रह्मा विष्णु का तो पक्का है कि हमारे नियंत्रण में भी नहीं है, जीवन भर मिले ना मिले, और मिल भी गए तो जाने कैसे होंगे। ब्रह्मा तो खास तौर पे कुछ खास आकर्षक इत्यादि नहीं लगते। सरस्वती के पीछे भाग रहे थे, सर और कटाए बैठे हैं। ये मिल भी गए तो क्या होगा। चंगू मंगू तो अपने नियंत्रण और अपनी योजना की बात है, वो तो मिल ही गए होते, बटन दबाने की देर थी। और ब्रह्मा विष्णु की खातिर चंगू मंगू को कुर्बान कर दिया। बड़ा अफसोस उठता है। तो इसीलिए दूसरों की देखा देखी या जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लो कि शादी नहीं करनी है, या कि कह दो कि अरे विवेकानंद ने तो नहीं करी थी ना, रमण महर्षि ने तो नहीं करी थी ना, तो हम काहे को कर रहे हैं। गड़बड़ हो जाती है। कौवा चला हंस की चाल। उन्होंने नहीं करी थी तो उनके पास फिर जीवन को जीने के लिए एक ऊंचा ध्येय भी था। तुम्हारे पास जीवन जीने के लिए ऊंचा ध्येय तो कुछ है नहीं। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, आमतौर पे जो लोग इस तरह के निर्णय लेते हैं उनकी बात कर रहा हूं। मन तो यही छोटी छोटी चीजों में ही लिप्त रहता है। 2 रुपया 4 रुपया, ये खाना है, ये पहनना है, इसने उससे ये बोल दिया, इसने ऐसा देख लिया, ये छोटी छोटी बातें। जिसका मन इन छोटी छोटी बातों में लिप्त रहता हो, उसने तो अपने साथ गुनाह ही कर लिया अगर शादी नहीं करी। कम से कम चंगू मंगू मिल गए होते तो दिन काटने का बहाना मिल जाता। अब दिन उजाड़, सुनसान, बंजर पड़ा है। ऊंचा लक्ष्य कोई बनाया नहीं, आसमान को समर्पित हुए नहीं, और धरती पर जो फसल काट सकते थे उससे भी चूक गए। भीतर बड़ी आग उठती है, लगता है अध्यात्म को ही आग लगा दें, इसी ने मरवा दिया। कोई ऊंचा ज्ञानी, मनीषी, भक्त, संत, या फिर कोई ऊंचा वैज्ञानिक, कोई ऊंचा कलाकार
कोई ऊंचा राजनेता अगर कहे कि विवाह नहीं करना तो अच्छी बात है। सत्ता के शीर्ष पद पर बैठा कोई राजनेता अगर अविवाहित है तो अच्छी बात है, क्योंकि उसके पास जीने के लिए एक दूसरा बड़ा लक्ष्य है, उसके पास दिन को भरने वाले दूसरे ऊंचे काम हैं। पर यूं ही कोई आम बंदा फैशन में आकर के अविवाहित रह जाए तो फिर बाद में बहुत पछताता है। तो विवाह न करने की वही सोचे जिन्होंने उसको पति मान लिया हो, जिन्होंने परमात्मा को पति मान लिया हो, वही कहे कि अविवाहित रहना ठीक है। नहीं तो फिर जाओ और चंगू मंगू पैदा करो। तो पता है कि इसकी जगह में आपसे राय हो तो आप क्या दे तो दी राय, अब क्या राय दूं? तुम पे निर्भर करता है। समय काटे नहीं कटेगा। अगर शादीशुदा नहीं हो, बच्चे इत्यादि नहीं है तो जिंदगी बहुत लंबी होती है। क्या करोगे? दफ्तर से मुक्त हो जाओगे, शाम को 7-8 बजे, फिर क्या करोगे? पत्नी रहती है तो कम से कम तुम्हारा सर फोड़ती है, बच्चे रहते हैं तो कम से कम वो हकते मुतते हैं, उनका साफ करना पड़ता है। अकेले पड़े हो तो करोगे क्या, ये बताओ ना। आत्महत्या के विचार उठेंगे, और तब और उठेंगे जब पड़ोस के घर से बिस्तर तोड़ने की आवाजें आ रही होंगी। रात के 2 बज रहे, तुम्हें नींद नहीं आ रही और वहां बिस्तर हुचुर हुचुर कर रहा है बगल के घर में, और तुम कह रहे हो हम ही चूक गए, हम ही चूक गए। जिन्होंने अपना जीवन किसी भी तरह की साधना को दे दिया है, सिर्फ वही अविवाहित रहने का निर्णय करें। अविवाहित रहना फैशन की बात नहीं है। ये नहीं है कि कोई नहीं कर रहा तो हम भी नहीं करेंगे, या कि वो लोग तो पिछड़े हुए लोग होते हैं जो शादी कर लेते हैं। फिर अच्छा लगेगा 45 के होकर के शादी.com पे घूम रहे हो कि हमें भी कोई मिल जाए। यह होता है ना कि जाड़े के जो स्वेटर और कोट बिके नहीं होते हैं, फिर अप्रैल मई में बिक रहे होते हैं। कैसे बिक रहे होते हैं? वैसे बिकोगे। कहीं इनको लेने वाला कोई नहीं मिला, फिर इधर से उधर से कोई ताड़का पूतना आएगी, वही उठा ले जाएगी तुमको। जैसे तुम वैसे हम, सेम टू सेम। आम आदमी के लिए विवाह बहुत बड़ी आवश्यकता है। आवश्यकता से ज्यादा वो मजबूरी है भाई, समझो। तुम समय कैसे काटोगे मुझे बताओ ना। ये जो घर गृहस्थी के झंझट होते हैं, ये जो पूरा नर्क होता है, ये बहुत आवश्यक नर्क है। इसके बिना कैसे जियोगे? वो तुम जानो तुम क्या हो। मैंने तो किस्सा बता दिया, किस्से में तुम क्या हो ये तुम तय करो। आचार्य जी, जो भी बातों की जो भी हम बातें करते हैं, जैसे आइडियलिस्टिक व्यूज हमें पता होता है कि गुस्सा नहीं करना है, सबसे प्यार के साथ रहना है। ये बातें जब कोई समझाता है तो ये हमारे बुद्धि के स्तर पे तो हमें समझ आती है, बट उसको अनकॉन्शियस मन के बिहेवियर में, कि वो हमारे अंदर ही हमेशा रहे, हमारे हैबिट्स में इनकलकेट हो जाए, हमारे साथ हम
जब भी किसी के साथ अपने आप को कहीं भी जाएं, वो चीज़ें हमारे साथ कैरी करें, उसका मेथड क्या है, उसका तरीका क्या है? उस तरीका चोट है, मेरे साथ में दर्द है, तो इसको आराम देने का तरीका क्या है? तरीका यह है कि जब आराम नहीं देता हूं तो दर्द और जोर से उठता है, तो फिर आराम देना पड़ता है। अब मैं भांग गांजा खा के रहूं तो मेरे ही शरीर के प्रति संवेदनशीलता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मुझे इस दर्द का पता ही नहीं लगेगा। जब दर्द का पता नहीं लगेगा तब मेरा हाथ मुझे बता रहा होगा कि इससे ज्यादा मत उठाओ, लेकिन मैं क्या करूंगा? हाथ को मैं यहां तक खींच ले जाऊंगा। जब यहां तक खींच ले जाऊंगा तो जो चोट है वो और बढ़ जाएगी। तो दर्द का इलाज खुद दर्द ही होता है, बशर्ते तुम में दर्द के प्रति संवेदनशीलता हो। दर्द का हद से गुजर जाना है दवा हो जाना। हम दर्द को हद से गुजरने नहीं देते तो फिर कभी वो दवा भी नहीं बनता। हम गांजा भांग इस पर जीते हैं। गांजा भांग समझ रहे हो ना क्या है? क्या है? जो तमाम तरह के तुम नशे करते हो, वो सब नशे सिर्फ एक काम आते हैं, वो तुमसे तुम्हारा दर्द छुपा देते हैं। जब दर्द छुपा देते हैं तो तुम वो हरकतें करते रह जाते हो जो तुम्हें करनी नहीं चाहिए। जब वो करते रह जाते हो तो फिर दर्द और बढ़ेगा अंदर ही अंदर। जब दर्द और बढ़ता है तो तुम और गांजा फूंकते हो। दर्द मिटाना हो तो सबसे पहले दर्द को अनुभव करने की हिम्मत लाओ। आंसू तुम्हारे पूछे बाद में, पहले बहे तो। जो रो ही नहीं रहे उनके आंसू कैसे पूछूं? और भीतर आंसुओं का समंदर है। अब तुम्हारे भीतर घुसकर कैसे पूछूं आंसू? तुम तो इतने झूठे भी हो और डरे हुए भी हो कि रो भी नहीं पा रहे खुल के। रो तो आंसू भी पूछे। पूछता हूं दर्द है तो कहते हो पता नहीं है कि नहीं है, और मैं कह रहा हूं बहुत सारा है, पर भय इतना है कि प्रकट भी नहीं कर पा रहे दर्द को। गुरुदेव, जैसे नशे की बात आप कर रहे थे, तो कुछ नशा तो हम सबको दिखाई दे जाता है, जैसे गांजा, सिगरेट, दारू का, लेकिन कम से कम उसको पता तो रहता है कि मैं नशा कर रहा हूँ। लेकिन इस संसार में उससे भी खतरनाक नशा होती है धन का नशा, पद का नशा, पैसा कमाने का नशा। उसको पता भी नहीं चलता कि मैं नशे में हूँ, एक दिन मर जाता है। ये मैं इसको क्या है, उससे भी ज्यादा खतरनाक नशा है। सब खतरनाक है और सब पता रहते हैं। हम आज कई बार कह चुके हैं कि कोई भी अज्ञान की दलील न दे। अज्ञान भी चुनाव है तुम्हारा। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो ये भी चुनाव है तुम्हारा कि तुम्हें तो नहीं पता। तुम कहो कि मुझे नशा तो चढ़ा है पर मुझे पता नहीं, ये भी तुमने चुना है कि तुम्हें पता ना चले। ऐसी सी बात है कि टीवी में बहुत सारे चैनल हो, रिमोट लेकिन तुम्हारे ही हाथ में है। जो चैनल तुम कभी देखोगे ही नहीं, उस पर क्या है कभी तुम्हें पता चलेगा? तुम कहो अरे हमें तो पता ही नहीं चला। नहीं पता चला तो ये चुनाव किसका था? तुम्हारा था कि नहीं? रिमोट किसके हाथ में था? तुम जब चाहते तब तुम कोई भी चैनल लगाकर देख सकते थे। कई चैनल थे जो तुमने कभी लगाए ही नहीं। अब उन चैनलों में क्या है अगर तुम्हें पता नहीं तो तुम दुहाई क्यों देते हो कि हमारी तो मजबूरी है, हम कुछ जानते नहीं? मजबूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है। तुमने बटन नहीं दबाया, बटन तुम कोई भी दबा सकते थे। बाहर का चैनल भी दिखता, भीतर का चैनल भी दिखता, सारे चैनल दिखते, तुमने देखे क्यों नहीं?